प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल सा क्या है कि आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आपके किसी ग्रुप को वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिंपली आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद aqueous NaOH, react with aqueous NaOH at 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? सिंपल सी बात। तो सिंपल सी इसमें क्या है कि आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे आपका बेसिकली क्या होगा कि आपका जब NaOH एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, NaOH कैसा आपका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर NaOH और साथ में मीडियम कैसा है इसका एसिडिक मीडियम, क्या आपका साथ में फिर एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम है। एक्वस आपका NaOH है, NaOH कैसा आपका एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, इसका नाम आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद aqueous NaOH at temperature 623 केल्विन एंड प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल सी बात क्या हुई, क्लोरोबेंजीन जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी कि आपका ये जो क्लोरीन है रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो सिंपल आपकी क्या है कि क्लोरीन ग्रुप आपका OH ग्रुप से क्या हो जाएगा? रिप्लेस, क्या हो जाएगा आपका? रिप्लेस। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि आपका OH नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल है तो कैसी प्रोसेस देगा ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा देगा आपका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका ये आपका फर्स्ट है, क्या आपका ये फर्स्ट रीजेंट है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब आपका क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रिएक्ट करता है, तो सबसे पहले बनाता है आपका सोडियम फिनोक्साइड आयन। क्या बनाएगा आपका? NaON, सोडियम फिनोक्साइड आयन। नाम क्या इसका? सोडियम फिनोक्साइड आयन। तो सबसे पहले आपका क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड आयन। तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका जो H है ये Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा? HCl। क्या बना देगा? HCl। ये क्या बन जाएगा आपका? NaO नेगेटिव H पॉजिटिव। और यहाँ पे आपका जो Cl है ये आपका NaOH का जो NaO है आपका, ये आपका क्लोरीन की जगह रिप्लेस हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। और जब ये सोडियम फिनोक्साइड आपका HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा आपका? फिनोल। क्या बन जाएगा आपका? फिनोल। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा फिनोल। क्या बन जाएगा आपका? फिनोल। इसका नाम है फिनोल। अब समझते हैं रिएक्शन को। देखो क्या है, सिंपल रिएक्शन क्या है आपकी? क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ आपकी ये सिंपल सा कि हाई टेम्परेचर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन आपकी? 623 केल्विन, 623 केल्विन, हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन आपकी? एंडोथर्मिक। और प्रेशर कितना यूज किया है? 300 एटमोस्फियर, 300 एटमोस्फियरिक प्रेशर के बाद क्या होगा आपका? ये क्लोरीन सिंपल सा मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो क्लोरीन ग्रुप को OH ग्रुप क्या कर देगा? रिप्लेस। क्या कर देगा आपका? रिप्लेस। तो सिंपल क्या है कि क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर। और इस रिएक्शन का नाम है डाउज रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का? डाउज रिएक्शन। नाम नेमिंग रिएक्शन क्या है ये? डाउज रिएक्शन, DOW, डाउज रिएक्शन। क्या नाम है इसका? डाउज रिएक्शन।
सिंपल रिएक्शन कैसी होगी, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NaOH, सबसे पहले क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, क्या बन जाएगा आपका, सोडियम फिनोक्साइड, H पॉजिटिव Cl के साथ निकल के HCl बना देगा, और ये सोडियम फिनोक्साइड इस HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, फिनोल प्लस HCl, क्या बना देगा, फिनोल प्लस HCl, फिनोल प्लस HCl। और ये आपकी हाई टेम्परेचर रिएक्शन है, टेम्परेचर क्या आपका हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 623 केल्विन, 623 केल्विन। अब सेकंड है कि अगर आपका क्लोरोबेंजीन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अटैच करते, क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, तो सिंपल क्या होगा, सिंपल जैसे मान लिया आपने, सेकंड अब इस प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे आगे, कि मान लिया अब की बार आपका क्लोरोबेंजीन के साथ आपका फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, सिंपल हमने क्या माना, ये तो क्लोरोबेंजीन था, अब की बार आपने क्या कर दिया, NO2 जोड़ दिया, ये NO2 आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है जब आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, सबसे पहले NaOH के साथ, NaOH, और टेम्परेचर कितना लेना है आपकी बार आपको, 443 केल्विन, 443 केल्विन या ऑलमोस्ट 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस। और सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका H पॉजिटिव, जब ये रिएक्ट करता है तो आपका क्या होगा, ये वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन की जगह क्या लग जाएगा आपका OH, क्या लग जाएगा आपका OH, तो OH। अब इस रिएक्शन में सिंपल सी बात क्या है कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप आ गया, तो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप आपका जो पैरा पोजीशन पे है वो रिएक्टिविटी क्या कर देता है, इंक्रीज, क्या कर देता है, इंक्रीज, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, इंक्रीज, क्या हो जाती है, फास्ट, क्या हो जाती है आपकी फास्ट। और दूसरा, पहले जो आपने टेम्परेचर 623 केल्विन लिया था वो टेम्परेचर भी कम हो जाता है, 443 केल्विन टेम्परेचर। तो समझ में क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको फास्ट करनी है तो पैरा पोजीशन पे हम क्या जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टेक प्लेस इजीली, फास्ट, सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस फास्ट। थर्ड एग्जांपल है, हम इसको एक तरीके से और वेरीफाई कर सकते हैं कि अब की बार आपका जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, हमने अब की बार इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप हमने लिया ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, तो एग्जांपल लिया हमने क्लोरीन, NO2 और NO2, तो ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है और ये आपकी पैरा पोजीशन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है और ये भी क्या आपका इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। अब की बार अगर हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ इन एसिडिक मीडियम में, तो आपका टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा, 368 केल्विन, तो आपके पास टेम्परेचर 368 केल्विन, ऑलमोस्ट 95 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या समझ गया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं आपको, तो आपको टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि लो टेम्परेचर में भी आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट, तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका OH, NO2 और NO2, तो सब्स्टिट्यूशन में आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी और भी फास्ट हो जाएगी। सिंपल क्या था कि सिंपल जब हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन की थी तो वहां पे टेम्परेचर था आपका 623 केल्विन, तो जैसे आपका एक सब्स्टिट्यूशन अटैच किया हमने तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया 443 केल्विन, और जैसे ही आपका एक सब्स्टिट्यूशन और आ गया तो आपका टेम्परेचर हो गया 368 केल्विन, ऑलमोस्ट 95 डिग्री सेल्सियस। मतलब समझ में क्या आया कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या हो रही है, फास्ट, क्या हो रही है, फास्ट। थर्ड है आपका कि अगर आप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अटैच कर दो क्लोरीन के साथ, सिंपल एग्जांपल जैसे आप लेते हैं क्लोरीन, NO2, 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 अब की बार हमने इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप कितने लेके, तीन, दो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन। अब की बार आपकी रिएक्शन क्या करनी, सिंपल वार्म करनी, क्या करनी है आपको, वार्म,
किसकी प्रेजेंस में वार्म करनी है, H2O की प्रेजेंस में। किसकी वार्म, H2O की प्रेजेंस में सिंपल अगर आपकी रिएक्शन को आप हीट कर दोगे, सिंपल वार्म कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये H2O H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, और ये आपका OH हाइड्रोक्सी ग्रुप इस क्लोरीन ग्रुप को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट, क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट। तो क्या बन जाएगा आपका OH NO2 NO2 NO2, और इसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। तो क्या समझ में आया कि जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन आपके बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट। क्या हो रही है, फास्ट। तो सिंपल सा हम एक वर्ड में बता सकते हैं, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर फास्ट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट। कि जैसे जैसे आप, अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच कर रहे हो नाइट्रो ग्रुप, तो वैसे वैसे आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, फास्ट। क्या हो जाती है, फास्ट। जैसे हमने यहाँ देखा कि जब आपका ये कंपाउंड था क्लोरो वाला, तो क्या बोलेंगे, 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। जैसे आपने इसको गर्म किया, वार्म किया, तो क्या बना दिया इसने, 1 2 3 4 5 6 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 इसका आयुर्वेदिक नाम हम लिखेंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसको हम कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम क्या है इसका, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इसको वार्म कर देना है। क्या कर देना है, वार्म। तो क्या हो जाएगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, OH इस क्लोरीन ग्रुप को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम OH ग्रुप से। किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, OH ग्रुप से। तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।